खौफनाक चटी। ये कहानी लाहौर के एक नौजवान इज़लान की है जो बज़ाहिर एक आम सा लड़का था। वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, न ज़्यादा बातूनी न ही किसी खास दोस्तों की महफिल में शामिल। तन्हाई उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी जिंदगी एक सीधे रास्ते पर चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसका सब कुछ बदल दिया। एक रात मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बारिश जोरों पर थी। तेज हवा की आवाज के साथ उसके फ्लैट का दरवाजा बार बार हिल रहा था। इज़लान ने उठकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे कोई नजर न आया। दरवाजे के नीचे से एक पुरानी पीली सी चिट्ठी अंदर आई हुई थी। चिट्ठी पर कोई पता नहीं था, कोई नाम नहीं लिखा था। सिर्फ सुर्ख रोशनाई में एक जुमला दर्ज था, अगली बार तुम्हें आवाज दूंगा, जवाब ना आया तो लेने आऊंगा। इज़लान ये सब पढ़कर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद किसी का मजाक है। अगली रात फिर हुआ का शोर था, लेकिन इस बार उसने साफ तौर पर सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। इज़लान, बाहर आओ। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन गली में कोई ना था। उस रात उसने जैसे तैसे नींद पूरी की, लेकिन दिल बेचैन रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर रोजाना एक नई चिट्ठी आने लगी। हर चिट्ठी में एक नया पैगाम होता और हर पैगाम पहले से ज्यादा परअसरार और खौफनाक होता। तुम्हें माजी का एक राज वापस करना होगा। तुम जो भूल चुके हो वो अब वापस आ रहा है। तुम्हारी खामोशी किसी की मौत का सबब बनेगी। इज़लान परेशान होता गया। उसकी नींदें उड़ गईं। वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ बैठा, खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन चिट्ठियां आना बंद न हुई। उसने माजी की यादों में झांकना शुरू किया। कुछ ऐसा था जो वो भूल चुका था। फिर अचानक उसे एक वाकया याद आया जो उसने बचपन में किया था। उसके मोहल्ले में एक बच्चा था, फैजान। वो अक्सर अकेला रहता था और अज़लान उससे अक्सर मजाक करता था। एक दिन अज़लान ने उसे एक पुरानी कोठरी में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और दोस्तों के साथ हंसता रहा। उस दिन कोठरी में किसी वजह से आग लग गई। सबको लगा फैजान कहीं बाहर खेलने चला गया है, लेकिन वो बच्चा कभी वापस नहीं आया। अज़लान ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। दिल में खौफ था, शर्मिंदगी थी, और वक्त गुजरने के साथ वो वाकया उसकी यादों से मिट गया। लेकिन अब बरसों बाद वही भूली हुई बात वापस उसका पीछा कर रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये चिट्ठी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि फैजान की रूह की तरफ से आ रही है। एक सुबह अज़लान के बिस्तर पर आखिरी चिट्ठी मिली। इस बार चिट्ठी का अंदाज साफ और हतमी था। इस पर लिखा था, आखिरी मौका था, तुमने माफी नहीं मांगी, अब तुम भी उसी जगह जा रहे हो जहां मैं गया था। उसी रात अज़लान गायब हो गया। न उसका मोबाइल मिला, न कोई कपड़ा, न कोई निशान। सब हैरान थे कि वो कहाँ गया। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, मगर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि उसके कमरे के दरवाजे के नीचे आज भी कभी कभार चिट्ठी आ जाती है। वही सुर्ख रोशनाई, वही परअसरार जुमले, और जो भी उसे नजरअंदाज करता है वो भी कभी वापस नहीं आता। ये कहानी सच है या अफसाना, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपको कभी कोई बेनाम चिट्ठी मिले तो उसे मामूली मत जानिएगा। शायद वो भी किसी पुरानी गलती का बदला लेने आई हो।